हाँ। गुड आफ्टरनून साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आज खुशखबरी की लहर दौड़ चुकी होगी और जितने मेरे बच्चे हैं ढेर सारी खुशखबरियां आज सुनाएंगे। ठीक है ना। क्या बात है, देखा था भाई, क्या है, बहुत ही शानदार। देखो भैया, और लोग, बाकी लोग कहाँ गए। सारे भैया अपना जितना भी हो सके क्या करें, शेयर करें भाई, जो भी मार्क्स। और कितने लोग हैं भैया ऐसे हैं कि जिन्हें मतलब ये गवर्नमेंट कॉलेज की उम्मीद लग रही है। 258। शानदार भाई साहब। लो भैया, राजू सर से तब तक बात कीजिए। ठीक है ना, राजू सर कुछ अपने अनुभव शेयर करेंगे जल्दी से। नमस्कार दोस्तों। भैया रिजल्ट तो आ चुका है आप लोगों के बीच में। तो आप लोग थोड़ा सा अपनी रैंक भी लिखिएगा कि रैंक की क्या स्थिति है और पूर्णांक आप लोगों का कितना नंबर था। पूर्णांक टोटल 400 नंबर का था या इसके अलावा कुछ और था। बीएड का जो पूर्णांक था कितने नंबर का था, थोड़ा सा उसको भी आप लोग लिखिएगा। तो 400 बिल्कुल सही भाई, 400 पूर्णांक था। ठीक है। स्कोर भाई ध्यान देने की बात है कि भैया टोटल सीट लगभग सीट 10,000 के करीब है। ठीक है, 10,000 के करीब सीट है। कितनी सीट है, टोटल सीट कितनी है सरकारी कॉलेज की। तो भैया टोटल सीट आपका कितना, 10,000 सीट है। ध्यान दीजिएगा। कितनी सीट भाई, टोटल सीट जैसे मान लीजिए कि 10,000 दिया है। ठीक है, तो 10,000 में आप यूं मान लीजिए कि पहले तो आप इसमें से भैया 10% कोटा निकाल दीजिए। किनका, जनरल कैंडिडेट का। अगर 10% इनका कोटा आप निकालेंगे तो कितना होगा, 10% कोटा निकालेंगे तो कितना, कहने का मतलब टोटल आएगा कितना, 10 क्या चीज 350 जनरल की गई है कटा। हम 216 शेड्यूल कास्ट ओबीसी 343। हम लोग एकदम बिल्कुल सही बैठा है। चलिए लीजिए बात करिए। मैंने बोलूँ जैसे बोली ठीक है। तो बेटा यदि बात की जाए, इसको देखने दीजिए मुझे। यदि बात की जाए किसकी, जनरल की यदि कैटेगरी की, तो आपने देखा होगा काफ गई है 350। सिर्फ उधर थोड़ा सा इधर 350 गया। और एससी, जब एससी कैटेगरी का ये कितना गया, 216 गया 400 में। और एसटी कैटेगरी का 214। और इसमें यदि बात की जाए एक कैटेगरी है ओबीसी, ओबीसी कैटेगरी की यदि बात की जाए तो 343। और देखिए, याद कीजिए मैंने जब आपको बीए का कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है ना, आइए सर, कितना कट ऑफ जाएगा याद कीजिए, मैंने आपको कहा था लगभग ये डाटा उससे काफी हद तक मैच कर रहा है। ठीक है ना। तो बेटा ये बताओ भाई, कितने कितने लोग हैं इसमें, इस कट ऑफ पे। सर इधर आ जा थोड़ा सा दिखने का। तो बताओ भाई, जनरल में ये जो गया, जो भी कट ऑफ, एससी कैटेगरी का इतना गया, एसटी का इतना गया, ओबीसी का ये 343 जो भी गया है। ठीक है ना। और यदि बात की जाए फ्रीडम फाइटर जो भी कैटेगरी है, फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में 315 कट ऑफ आपके गए हैं। और जो फिजिकली चैलेंज्ड है, ठीक है ना, फिजिकली हैंडीकैप, इनका यदि बात की जाए, जो कट ऑफ गया ये बच्चा कितना गया, ये मात्र 216 गया। कितने में, ये सारे मार्क्स यदि बात की जाए तो ये 400 में सारी गणनाएं की गई हैं। तो बताओ भाई, आप में से कितने लोग हैं जो इस कैटेगरी में हैं। ठीक है ना। और एक्स सर्विसमैन का यदि बात की जाए, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में यदि जो लोग हैं, इनकी यदि बात की जाए तो 320 नंबर गए 400 में। और रैंक भी शेयर करते जाइए थोड़ा सा। सर एक काम करो, मोबाइल में आप रैंक देखो, जैसे भी कुछ देखते हैं।
ठीक है ना। तो 400 में से तो ये फाइनली यदि बात की जाए मार्क्स, जनरल का 350, एसटी कैटेगरी का 216 और एससी कैटेगरी का 216, एसटी कैटेगरी का 214 और ओबीसी का भी देखा था मार्क्स इस हिसाब से 300 देखा था 43 है, और एक्स सर्विस मैन का 320 गया 400 में से, और फ्रीडम फाइटर का 315 और फिजिकली जो भी है चैलेंज या फिजिकली हैंडिकैप्ड जो पर्सन है ये 216 गया है। ठीक है ना। एक बार मार्क्स को जो भी देख लीजिए। तो बेटा बताओ आप में से कितने लोग के जो भी क्या मार्क्स आ रहे हैं। साउंड आ रही है, ठीक है। सर एक काम करो, देखो ठीक है ना। रैंक भी शेयर करते जाइए बेटा। और इसी के साथ देख लो आपके रोहित सर भी आई गए, ठीक है ना। रोहित सर थोड़ा बात कीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी? कैसा हुआ आपका भाई, कैसा रहा रिजल्ट? हाँ भाई, जल्दी एक बारी कमेंट करके बताइए सभी लोग। 132 नंबर, 358। अच्छा, जो जनरल की कट ऑफ गई है भी वो 350 है ना, और ओबीसी की 343। ज़्यादा लमसम डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें तो काफ़ी है। एससी एसटी 216 एंड 214, ये तो है, लगेगा इसमें तो कर ठीक है। लेकिन हाँ, ये जनरल ओबीसी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर लेकिन आप लोगों को पूरी तरीके से मेहनत कराई गई थी। हर एक फैकल्टी ने मतलब जितना उससे बन पड़ा था उससे कई गुना ज़्यादा। मैराथन तो मैराथन लगा रहे हैं 8-8, 10-10 घंटे की। हर फैकल्टी इंडिविजुअल 3-3 घंटे की मैराथन ले रहा है, 2-2 घंटे की फिर इंडिविजुअल। मतलब लास्ट मोमेंट के जब अगर आपको याद हो तो 10 से 12 दिन पहले भी आपकी लगातार हर फैकल्टी ने पूरी ताकत के साथ अच्छे तरीके से मैराथन 2-2, 3-3 घंटे लगातार चलती रही थी। और आई होप पूरा परिणाम भी उसका कहीं ना कहीं हमारे फेवर में ही है, ठीक है। और वेरी गुड। तो आगे ऑब्वियसली अब सभी लोग आगे एडमिशन की तैयारी करेंगे। प्रीवियस ईयर का इस साल का थोड़ा देखना क्या जा रहा है। फिलहाल तो मुझे यही दिखा है। हाँ हाँ जी बेटा, जो भी आपके जो भी क्वेश्चन क्वेरीज हैं बेटा, कई लोग तो इस बात से भी कंफ्यूज थे। हाँ? बेटा एक काम कर लो, जो भी इसकी जो वेबसाइट है मैं बता दे रहा हूं, ऑफिशियल जो वेबसाइट है LKOUni.ac.in, इस पे देखिए, खोलने जो भी देखने की कोशिश कीजिए। हो सकता है जो भी सर्वर्स डाउन होगा तो इसकी वजह से दिख नहीं पा रहा होगा, ठीक है ना। बेटा पेपर आप सभी, ठीक है ना। गवर्नमेंट जॉब भैया देखा तो 600 में से 400 आए, क्या बात है भाई साहब। चलो बेटा रैंक शेयर करते जाइए, जैसे भी थोड़ा सा इससे पता चले, ठीक है ना। सर एक बार कट, हाँ थोड़ा बेटा इस समय जानते हो, देखा था क्या, इतने ज्यादा लोग एक साथ सर्वर पे लगे होंगे कि भाई मेरा रिजल्ट क्या है, मेरा रिजल्ट क्या आया, तो बेटा सर्वर डाउन हो ही जाता है। और आप तो जानते हो इंडिया में 5G हो चाहे 6G चले, वो नेटवर्क का देखा 5G बोलते हैं या 6G, वो कैटेगरी क्या होती है, हमेशा डाउन कैटेगरी चलती है। तो भैया नेटवर्क कनेक्टिविटी हमेशा से कुछ न कुछ प्रॉब्लम, और एग्जाम के जब रिजल्ट आता है उस दिन तो सर्वर भाई साहब वो डाउन चलेगा ही चलेगा। तो थोड़ा सा जो भी है वेट कर लीजिए। आप नहीं देख पा रहे हैं तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं बेटा, ठीक है ना। तो
कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, थोड़ी देर में जो भी है आपके ये दिख जाएंगे, कोई इसके लिए परेशानी नहीं है, परेशान मत होइए, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया जनरल की 350 गई है, ठीक है ना। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ठीक है ना बेटा। जिन लोगों ने नहीं देखा इस बार देख लीजिए। और यार बहुत से लोग जो भी इसमें क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे, मुझे पता, आप पता नहीं क्यों डर जाते हो यार, ठीक है ना। तो देखो मैं फिर से लिख दे रहा हूं बेटा, एक बार जो भी जिन्होंने नहीं देखा कितनी कट ऑफ गई है फिर से मैं लिख दे रहा हूं। तो देखो बेटा यदि बात की जाए किसकी, जनरल कैटेगरी की, ये जो है 400 में से 350 मैं मार्क्स के साथ लिख दे रहा हूं। और साथ में यदि बात की जाए किसकी, एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी का भाई बहुत अच्छा, बहुत कम मार्क्स पे कट ऑफ गया 216, कुछ भी नहीं है भाई साहब, ठीक है ना। और एसटी कैटेगरी का बस 2 नंबर का डिफरेंस आया यहां। और यदि बात की जाए ओबीसी जो कैटेगरी है, ठीक है ना। अब देखो बेटा रिजल्ट तो आ गया, पर रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करना है यह बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो वो मैं अभी थोड़ी देर में बता देता हूं। और बात की जाए जो फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में है, ठीक है ना, इनका भी बता देता हूं बेटा, ठीक है, कितना 315। और जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, ठीक है ना, इनकी बात की जाए तो बेटा ये कितना हो जाएगा 216, ठीक है ना। और एक्स सर्विस मैन कैटेगरी का, ठीक है ना, 320 इसकी जो भी क्या होगी, सिंपल सी बात है कट ऑफ है। तो बेटा मुझे नहीं लगता कि हमारी जो कह सकते हैं अप्रोक्सीमेशन था कि बेटा इससे ज्यादा जाएगा या इससे कम जाएगा। मैंने कहा था कि भाई 4-5 नंबर भाई क्या हो सकता है, अप्स एंड डाउन हो सकता है, पर इससे जो भी देखा था क्या कम नहीं होगा। तो हमारी जो अप्रोक्सीमेशन था, और देखो मैं कहता हूं फिर कहता हूं, मेरे 34 दांत हैं, जो कहता हूं लगभग 80% सच होता है। यह बात भी देखो सही हुआ। मैंने तुमसे कहा भी था कि देखो भाई ये क्या होगा, सिंपल सी बात है, जो कट ऑफ होगी इसके नजदीक रहेगी। 5-10 नंबर का हेर फेर हो सकता है, क्योंकि देखो भाई हम भी क्या, ऐसा तो नहीं है कि भाई गॉड गिफ्टेड कुछ अलग से ब्रेन दिया गया है, ठीक है ना। तो लगभग हमारा सही रहा। अब देखो भाई ये तो हो गया कि भाई सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, ठीक है ना। और जितने भाई देखो 10,000, जैसा कि राजू सर हमारे कह रहे हैं 10,000 पे गवर्नमेंट सीटें मिल जाएंगी, तो भैया रोल नंबर थोड़ा शेयर कर दो कि थोड़ी खुशखबरी हम क्या करें, हम भी जान लें कि हमारे बच्चे कौन कौन से हैं जो देखा तो गवर्नमेंट कॉलेज जा रहे हैं और एक बेहतरीन देखा था क्या देश के कह सकते भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। सर यदि मैं ये बोल दूं तो आप लिख दोगे क्या 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 जरूरी है बीएड एंट्रेंस के लिए? इसे देख बताइए। अरे लिख देंगे ना तो सब देख लेंगे, नहीं तो पढ़ने पर पता नहीं, लिख सकते हो। चलो हाँ दूसरे पेज पे बेटा एक सबसे ज्यादा जरूरी सिलेक्शन हो गया। अरे बताना पर जरूरी है कि सब मतलब 17-18 चीजें। बेटा देखो काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है मैं लिख देता हूं और इसको जितनी जल्दी हो सके अरेंज कर लीजिए। जैसे यदि बात की जाए तो हाई स्कूल की आपकी जो कह सकते हैं क्या अंक पत्र और प्रमाण पत्र, फिर से सुन लीजिए, हाई स्कूल के अंक पत्र और प्रमाण पत्र ये बेटा आपने कितने 3 कॉपी, कम से कम 4 कॉपी रेडी कर लीजिए, ठीक है ना। हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है ना। पेपर 600 नंबर का था, पेपर 600 नंबर का था अब की बार सर। जो 400 लिख रहे हैं 600 है क्या पूरा, इसको समझिए, बार लिख रहे हैं 600 पेपर। अच्छा थोड़ा सा पूछिए बच्चों से पूर्णांक कितने का था इस बार। बेटा ये बताइए आप ही लोग ने तो बोला था पूर्णांक का, क्या इस बार जो पूर्णांक था 600 नंबर का था? एक बार क्लियर कीजिए बेटा, क्योंकि पेपर देने आप गए थे। 600 का था, 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा सर। बेटा यदि आप ये कह रहे हो कि जो भी यदि ये पेपर ठीक है ना कितने का था 600 नंबर था, बेटा मुझे नहीं लगता इससे इजी
ठीक है ना बेटा? इतना जान लो कि भाई ये देखो भाई, सिंपल सी बात करूं, ये 350 कट ऑफ गई है। देखो भाई, अब ये आप कंफ्यूज हो रहे हैं खुद 600 400। बेटा आप लोग ये बताइए, आप सभी के लिए अलग अलग तो जो भी पेपर तो बनाए नहीं गए होंगे, तो बेटा इतना जान लो कि भाई अलग अलग पेपर नहीं बनाए गए, ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, ठीक है ना? भाई आप लोग पेपर दिए हैं तो आप लोगों को तो जानकारी होना चाहिए कि पूर्णांक टोटल 600 था इस बार या 400 अंक का पूरा टोटल नंबर था। तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कि पूर्णांक कितने का था। कुछ लोग 400 लिख रहे हैं, कुछ लोग 600 लिख रहे हैं, 600 कंफर्म कुछ लोग लिख रहे हैं। बेटा इससे आप ही को दिक्कत होगी, आप एग्जाम दे के आ रहे हो, आपको बेटा ऐसी क्लियर नहीं है तो फिर कैसे चलेगा? और जिस दिन मैं ये कट ऑफ डिस्कस कर रहा था उस दिन भी यही चीज, कोई कर 600, पर इतना मुझे पता है कि सही के लिए 3 नंबर था, गलत के लिए 1 नंबर था। और कई लोग कह रहे हैं कि नहीं सर, गलत के लिए वो 0.25 था और सही के लिए 1 नंबर। बेटा आप क्वेश्चन पेपर कैसे दे रहे हो, ठीक है ना? देख लो भाई 600 या 4, ये जो 600 मार्क्स का यदि है तो 350 तो सही है भाई, इतना मार्क्स तो आना ही चाहिए। मतलब ये कह सकते हैं कि कितना हो सकता है, 50 कह सकते हैं, 55 to 58% के आसपास जा रहा है कट ऑफ। यार इससे क्या इजी, मतलब इजी जाएगा, ठीक है ना? और क्या क्या चीजें काउंसलिंग के लिए चाहिए तब तक मैं लिख देता हूं, वो भैया डॉक्यूमेंट सारे रेडी कीजिए। जैसे पहले बात की जाए कि जो हाई स्कूल के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये क्या होना चाहिए? सिंपल सी बात है, रेडी आपके हो जाने चाहिए, ठीक है ना? दूसरी चीज यदि बात की जाए तो क्या कर सकते हैं? इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट की भी 4 कॉपी कर लीजिए। अब आप कहोगे 4 कॉपी क्यों सर? तो बेटा काउंसलिंग के समय भी देखा 1-2 कॉपी, आपके 2 कॉपी यूज होंगी, ठीक है ना? इसके बाद आप जब क्या होगा, कॉलेज में एडमिशन लोगे वहां पे, और साथ में आप जब कॉलेज में जाओगे तो आपकी जब स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरे जाएंगे वहां भी जरूरत पड़ेगी, तो भैया बना के रख लो। इसके बाद तीसरा यदि बात करूं तो क्या कर सकते हो? स्नातक या ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन का जो भी आपका सर्टिफिकेट, ये भी क्या कर लीजिए? 3 कॉपी भैया, 3 से 4 कॉपी तैयार रखिए, ठीक है ना? इसके अलावा यदि आपने क्या किया, कर सकते हैं मास्टर डिग्री लिया हुआ है, परा स्नातक या मास्टर डिग्री आपका है, ठीक है ना? तो परा स्नातक या मास्टर डिग्री की भी जो भी आपने किया है, ठीक है ना, उसकी भी कर सकते हैं मार्कशीट और सर्टिफिकेट क्या कर लीजिए कि 3 से 4 कॉपी कर लीजिए ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है ना? ये कर लीजिए बेटा। बेटा यहां पे भी देखो, अभी लोग भी कंफ्यूजन, नहीं सर 400 कंफर्म था, 600 कंफर्म था। बेटा तुम ही लोग परेशान हो रहे हो, हमें क्या है, जो कट ऑफ है वो तो आ चुका है, ठीक है ना? इसके बाद अगली यदि बात की जाए, आधार कार्ड की जो भी है फोटोकॉपी, आधार कार्ड की 4 फोटोकॉपी कर लीजिए, ठीक है ना? साथ में जो था आवेदन जो फॉर्म था उसकी कर सकते हैं 3 फोटोकॉपी, उसकी भी रखिएगा। उसके बाद यदि बात करें तो एडमिट कार्ड जो आपको जो भी डाउनलोड किया था उसकी भी 3-4 कॉपी रख लीजिए बेटा, ठीक है ना? इसके अलावा स्कोर कार्ड की भी जो कीजिएगा 3 कॉपी, जो आपने स्कोर मतलब जो भी अभी रिजल्ट में आया स्कोर कार्ड, कितने मार्क्स गेन किए कितने में, ये स्कोर कार्ड के भी 3-4 कॉपी रख लीजिए, ठीक है ना? 1 मिनट सर पीछे हो जाओ थोड़ा सा, सर सेशन चल रहा है अभी, थोड़ा सा अभी चलेगा 10-15 मिनट। इसके अलावा आपके जो भी कर सकते हैं, जो फी डिपॉजिट आप क्या करना है, यदि काउंसलिंग के समय जो फी डिपॉजिट कीजिएगा, समस्त जो फी रसीद है काउंसलिंग के समय जो जमा करेगा उसका भी रख लीजिए। ये कुछ चीजें डॉक्यूमेंट ओके रखना है। थोड़ा साइड में, फी जो भी कर सकते हैं, स्लिप काउंसलिंग के टाइम जो जमा करने हैं, फी स्लिप, तो जो काउंसलिंग के समय फीस जो भी फी स्लिप होगी इसकी भी 3 कॉपी रखिएगा बेटा, कॉलेज में जाने से पहले जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना? इसके अलावा 10वां यदि नंबर पे बात की जाए, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, इसके भी 3 कॉपी बेटा संभाल के रखनी है। पता चला कि भैया क्या किया काउंसलिंग के बाद, जो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर है वो गायब है, फिर जाना फिर जिस कॉलेज में बेटा,
कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो लोग इस चैनल पे क्या है फर्स्ट टाइम आए उस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और सेशन को जो भी क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए कि बाकी बच्चों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे। क्योंकि आपके कह सकते हैं 1 या 2 तारीख में काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, समय कम है, इसलिए ये इंफॉर्मेशन को ज्यादा दूर दूर तक पहुंचानी है, उन बच्चों तक भी पहुंचानी है जिन्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि 2 दिन पहले ये सारी चीजें कलेक्ट करने में दिक्कत होगी। ठीक है ना। इसके अलावा सीट कंफर्मेशन लेटर भी क्या करनी है, दूसरे उससे कर लीजिए। इसके अलावा सीट कंफर्मेशन जो लेटर आपको जो भी प्रोवाइड होगा, ठीक है ना, उसकी भी 3 कॉपी रखनी है। ठीक है ना। लेटर 3 जो भी 3 से 4 कॉपी। इसके बाद नेक्स्ट यदि बात करूं तो बेटा तुम्हें कास्ट सर्टिफिकेट रख लीजिए, क्योंकि यहां पे कैटेगरी वाइज जो भी मार्क्स हैं और इसी के हिसाब से आपके कॉलेज का जो भी एलोकेशन होगा, तो कह सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट जल्दी 2-3 बनवा लीजिए। ठीक है ना। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यदि आप जिस कॉलेज से हैं, ठीक है ना, तब तो भैया टीसी या माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, पर यदि आपने किसी और कॉलेज से किया है तो भाई क्या कर लीजिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट या टीसी कंपलसरी है, और इसकी भी 3 कॉपी फोटोकॉपी होनी चाहिए। ठीक है ना। और इसके अलावा ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी कर लीजिए, और साथ में 3 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, जो काउंसलिंग में भी काम आएगा, उसके बाद कॉलेज में जब जाएंगे वहां पे, और साथ में जब आप भरेंगे क्या किसके लिए, स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म, यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो। ठीक है ना। इसके अलावा अब देखो भैया कोरोना वो आ गया है, तो भैया स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मतलब हेल्थ सर्टिफिकेट भी भैया ओके करा लेना कि भैया आप कॉलेज में आए, आपको कोरोना नहीं है, आप स्वस्थ हैं, तो हेल्थ सर्टिफिकेट भी जो भी है, कोरोना टेस्ट या पीसीआर टेस्ट की जो भी रिजल्ट्स है, इसकी भी 2-3 कॉपी फोटोकॉपी प्लीज रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है एट अ टाइम ऑफ काउंसलिंग वो परेशान कर सकते हैं कि भाई देखिए काउंसलिंग में जाना है, आप मास्क तो लगाएं सब कुछ, पर क्या आपने कोरोना टेस्ट करा के आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोरोना हो और औरों को फैले। तो ये पीसीआर के टेस्ट और साथ में जो आपने वैक्सीन लगा है उसके लिए जो भी कार्ड है वो रखिएगा, उसकी 2-3 फोटोकॉपी रखनी है। साथ में यदि बात की जाए अगर अनुसूचित जाति के छात्र हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए शपथ प्रमाण पत्र भी चाहिए। यदि अनुसूचित जो भी जनजाति के जो भी छात्र हैं तो उनके लिए भी क्या एक शपथ प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिए, और इसकी भी 2-3 कॉपियां होनी चाहिए। कुल मिला के यदि बात करिए 17 डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है ना, सबके लिए नहीं, मान लीजिए जिसकी जैसी कैटेगरी है उसके हिसाब से। ठीक है ना बेटा। तो उम्मीद करता हूं कि काफी लोग सेलेक्ट हुए होंगे, पर जो भी यदि बेटा यदि कोई नहीं हो पाया, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी आप जीना छोड़ दीजिए, बस अब जिंदगी में कुछ नहीं है। बेटा देखो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज ये सिर्फ एक चीज का बस है, ये है कि थोड़ा सा देखा फीस का डिफरेंस है। देखिए टैलेंट यदि बात की जाए, प्रतिभा आपके अंदर है, आप कहीं भी यदि देखा तो आपके अंदर प्रतिभा है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज कहीं से भी बेहतरीन आप कर सकते हैं। तो मेरा यह कहना है कि जो लोग भाई यदि देखा था आर्थिक तौर पे सक्षम है और उनका सिलेक्शन तो हुआ है पर उन्हें प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, आप प्राइवेट कॉलेज ले लीजिए, आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि लाइफ में यदि बात करूं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो समय। ठीक है ना, सब कुछ लौट सकता है पर जो समय चला गया बेटा उससे क्या करोड़ों अरबों खरबों देखा था, क्या पैसे खर्च के भी नहीं लौटा सकते। ठीक है ना। और कोई से इसमें कोई और भी बस चाहिए। तो बस ये चीजें, इतनी चीजें मैंने जो भी है ले लीजिएगा एक बार ही ना, सभी के सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नहीं तो मैं एक काम करता है डॉक्यूमेंट का देखता हूं, यदि पीडीएफ बनना पॉसिबल होगा तो मैं टीचिंग ग्रुप पे या टीचिंग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, सर टेलीग्राम चैनल का नाम लिख दीजिए, बच्चे वहां से जुड़ जाएंगे। इस्लामपुर टीचिंग स्कूल टेलीग्राम टीचिंग ऑफिशियल है हाँ नहीं इस्लामपुर टीचिंग स्कूल ऑफिशियल। तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है यहां से आपको पीडीएफ फाइल में भी सारे डॉक्यूमेंट की जानकारी मैं अवेलेबल कराता हूं।
ठीक है ना। तो एग्जामपुर टीचिंग स्कूल ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर ये सारे डॉक्यूमेंट आज के आज अपलोड करा दूंगा, और जितनी जल्दी हो अपने जो भी कर सकते हैं सर्टिफिकेट्स बनवा लीजिए। साथ में देखो भाई, अभी भी बच्चों का ये आ रहा है कि सर क्या करें, ठीक है ना। बेटा देखो, आपने मेहनत तो बहुत किया, नो डाउट। अब मैंने देखा सुबह 5 बजे से बच्चे रात के देखा था 12-1 बजे तक। भाई साहब, आपकी जो मेहनत है उसके मैं शब्दों में कह सकते, मेरे पास शब्द नहीं है कि उन देखा था आपकी मेहनत के लिए मैं क्यों कोई शब्द ढूंढूं कि कैसे तारीफ करूं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मेरा ये कहना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज जिन्हें मिला, ऐसा नहीं कि वो धरती पे भगवान हो गए, और जिन्हें प्राइवेट मतलब जो भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो वो बेकार है, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने बहुत अच्छा मेहनत किया, पर मेरा कहना है कि जहां से भी हो सके शुरुआत कीजिए। यदि आप सेलेक्ट हुए यूपी बीएड में, तो ये देखा था कम बात नहीं है, क्योंकि देखा था क्या लगभग 5 से 7-8 लाख लोग कम से कम इस जो भी इसके फॉर्म भरे थे। और देखो भाई, ऐसा नहीं कि हम ही तेज थे, और भी बहुत से लोग हमसे काफी तेज होंगे, पर उनको टक्कर देके हमने क्या किया, अपनी जगह बनाई है कैसे भी। ये बहुत बड़ी बात है बेटा, और आप लोगों ने तो इतनी मेहनत की है कि उसके शब्दों में देखा था क्या मैं क्या किन शब्दों में बयां करूं, ठीक है ना। बाकी रोहित सर हैं तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए भाई, बहुत बढ़िया। जिनका अच्छा हुआ है अच्छी बात है। देखिए, 2 ही ऑप्शन है, या तो गवर्नमेंट या प्राइवेट। अगर आपने वाकई में ठान लिया है कि हमको बीएड करनी है, तो देखिए 2 ही रास्ते हैं। अगर आपकी इकोनॉमिकली कंडीशन ठीक है और आपका नहीं उसमें स्थान आया है, तो आप प्राइवेट ले सकते हैं। लेकिन एक कोई गरीब बच्चा है, अगर उसका स्थान नहीं आ पाया तो नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई कर ले, या फिर कुछ हो सके बंदोबस्त हो सके तो फिर प्राइवेट तो है ही है। और गवर्नमेंट में जिनका नंबर सुनिश्चित हो गया है, उनके लिए बहुत 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 बधाइयाँ। लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो निराश नहीं हुई है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेकर निराश हो जाते हैं। बस ये समझ लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी कमियां रह गई होंगी। हे प्रभु, हम दोबारा उस तरीके से अपने आप को इतना मजबूत बनाएंगे कि जो कमियां रही हैं वो नेक्स्ट टाइम नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन हार नहीं माननी है किसी भी तरीके से, ठीक है। चलिए सर, करें फिर आपकी। तो बेटा ये कोई फाइनल थोड़े यार, बीएड कोई बहुत बड़े मतलब ये थोड़े कि बीएड अब नहीं किया पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब क्या करें ना करें। बेटा ये बीएड के बाद तो अब कंपटीशन तुम्हारा वास्तव में शुरू होगा, जब सीटेट, यूपी टेट, डीएसएसबी, जूनियर एस्टेट, एस्टेट दे रही हैं। मेन तो भैया कंपटीशन अब तुम्हारा शुरू हो रहा है। ये तो पढ़ाई है। हाँ, बस एक छोटा सा यार ग्रेजुएशन कर सकते, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम था, ठीक है ना। तो बेटा मैं कहता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज मिले, जो भी यदि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं बनना तो यदि आप सक्षम है तो प्राइवेट कॉलेज से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बीएड का मतलब आज के समय में कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है ना। अभी आगे और भी जो भी क्या करनी है, बढ़नी है। सर आप तो बेटा यही मैं फाइनली आपसे यही कहूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है कि भाई हम बीएड अब टॉप करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज लाएंगे तभी देखा था हम स्टार्ट करेंगे। नहीं बेटा, आप जो भी यदि सक्षम है तो जो भी प्राइवेट कॉलेज से भी स्टार्ट कीजिए, क्षमता आपके अंदर है। किसी देखा था क्या, हमारे भविष्य का निर्माण कोई यह नहीं है कि भाई कॉलेज पे डिपेंडेंट, हमारे अंदर वो इतनी क्षमता है कि हम कॉलेज किसी कॉलेज से होंगे बेहतरीन कर सकते हैं। और मुझे पता है कि मेरे बच्चे जहां भी रहेंगे बहुत ही बेहतरीन करेंगे, इसलिए जो भी है परेशान न हो। ये फिलहाल कट ऑफ है आपकी, देखा था क्या, काउंसलिंग होगी उसके बाद ही पता चलेगा आपको कौन सा कॉलेज मिले नहीं मिले। अभी हम क्या कह सकते हैं बेटा, ठीक है ना, क्योंकि देखो हमने तो कहा था कि भाई हमने एक चीज तुम्हारे लगभग हेल्प की कि लगभग इतना कट ऑफ जाएगा। मैंने 360 तक बोला था, ठीक है ना, 360-70, चलो भाई 360 तक गया है, तो लगभग हमने तुम्हारी जितनी मदद की लगभग बता दिया था। मुझे देखा, ये भी देखा कई बच्चे रो रहे थे कि सर इतना क्यों, मुझे भी दुख हुआ, पर मैं तुम्हें गलत भी नहीं दे सकता था। तो बेटा मैं कहता हूं कि जो भी स्टार्ट कीजिए, रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद मेन कंपटीशन यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, जूनियर एस टेट, डीएसएसबी, उनमें मेन आपका टैलेंट वहां दिखेगा। और बेहतरीन टीचर बनने के लिए इन रास्ते से गुजरना पड़ेगा। बीएड तो एक छोटा सा भी तुमने क्या किया, एक छोटी सी सीढ़ी पे कदम रखा, अभी बहुत आगे जाना है और तुम्हारी प्रतिभा तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। तो इसी के साथ ये सेशन हम खत्म करते हैं बेटा। ऑल द बेस्ट, और आगे एक बेहतरीन जिंदगी की शुरुआत कीजिए। और यदि मान लो जिन्होंने ये सोच रखा है कि नहीं सर बीएड ही चाहिए, तो बेटा जो भी हम सेशन अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, उन सेशंस में पूरा क्या कीजिए, मेहनत झोंक दीजिए, ठीक है ना। चलिए ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं बेटा। थैंक यू,
जय जयपुर, विजय करिश्मापुर।